शीर्षः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तयः जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, बाईशीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शेमुसी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है जिसका नाम सूची पर्यावरणम। सूची का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा पर्यावरणम, अर्थात जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो सूची पर्यावरणम जो ये पाठ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सूची पर्यावरणम जो ये पाठ है वो आधुनिक समय के महाकवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित इनकी रचना संग्रह है जिसका नाम है लसलत्तिका, उससे लिया गया है। इस लसलत्तिका नामक रचना में महानगरों में बैठे प्रदूषण, महानगरों में पहले प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि कितना भयंकर प्रदूषण हो रहा है, जिससे काल रूपी जो लोहे का पहिए से मनुष्य का विनाश हो रहा है। नगरों में रोड का क्रॉस करना, रोड को पार करना अर्थात आना जाना कठिन हो गया है। यहाँ का धरातल भी शुद्ध नहीं है, जो पीने योग्य पानी भी नहीं है। इसलिए कवि चाह रहा है कि हमारे को ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर निर्झर अर्थात झरने, नदियाँ, तालाब, ऐसा साफ सुथरा वातावरण है, वहाँ पे हमारे को जाना चाहिए। यही इस पाठ का मुख्य शीर्षक है। तो आज हम इसका पहला श्लोक, जो पहला पद्य है, वो अपन देख रहे हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृति ही एव शरणं सूची पर्यावरणं महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय स चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुना स्यात् न एव जनग्रसणम सूची पर्यावरणम। इस जो पद्य है, जो ये श्लोक है, इसको मैंने अर्थात विच्छेद करके बोलने की कोशिश की है। शब्द को तोड़ करके बोलने की कोशिश की है मैंने, शब्द का विच्छेद करके बताने की कोशिश की है। अब अपन इसका अन्वय में अर्थ करेंगे। तो अपन अन्वय देखते हैं फर्स्ट लाइन का कि अत्र अहम जीवितम जातम दुर्वहम प्रकृति एव सूची पर्यावरणम शरणम। ये इसका अन्वय हुआ। अन्वय के आधार पर अपन इसका अर्थ देखते हैं कि अत्र, अत्र यानी यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ कहाँ यानी यहाँ महानगरों में, अहम मैं, मेरा यानी हमारा, जीवितम जातम जीवितम जीवन, जातम जीना, दुर्वहम दूभर यानी कठिन हो गया है। अर्थात यहाँ इन महानगरों में जीवन जीना दूभर हो गया है। इसलिए प्रकृति ही प्लस एव, विसर्ग में रुत्व संधि हो रहा है। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति यानी प्रकृति के, एव यानी ही, प्रकृति के ही, सूची यानी स्वच्छ, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण में, वातावरण में, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण लेनी चाहिए। अगला देखिए इसी में महानगर मध्य चलत अनिशम कालाय स चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत ही तस्नै अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। देखो इसका अन्वय देखेंगे बेटा कि कालाय स चक्रम महानगर मध्य चलत प्लस अनिशम, जसत्व संधि हो रही है चलत प्लस अनिशम में। तो इसमें देखो कालाय स चक्रम अर्थात काला स चक्रम यानी पहिया, टायर। तो काल यानी काल रूपी, कालाय स चक्रम काल रूपी लोहे का पहिया महानगर मध्य, सप्तमी का एक वचन हो रहा है। महानगरों के मध्य में, क्या महानगरों के मध्य में
अनिसम, अनिसम का मतलब होता है दिन रात, चलत चलता हुआ, अतः काल रूपी लोहे का पहिया महानगरों में या महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ, मन है शोषियत, मन का शोषण करता हुआ, तनु यानी शरीर को, पेशयत खींचता हुआ, सदा यानी हमेशा ही, वक्रम वक्र गति से, तिरछी गति से, टेढ़ी गति से यानी टेढ़ा मेढ़ा, भ्रमति घूमता है या घूमता हुआ, अमुना, अमुना यानी इस, अमुना किसके लिए है, कालाय से चक्रम, अमुना यानी इस लोहे के पहिए से, या यह लोहे का पहिया जो दुर्दांतई भयंकर, भयंकर 10 नहीं दांतों वालों से, अर्थात इस भयंकर दांतों वालों से जन ग्रसनम, अर्थात जन का ग्रसन, लोगों का विनाश न नहीं स्यात् हो जाए, ये ही इसलिए सूची पर्यावरणम शरणम, हमारे को स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। ये इसका हिंदी व्याख्या हुई। अब अपन जो कॉपी है उसमें अपने को 5 पॉइंट करने हैं इसके। पहला पॉइंट देंगे अपन इसका पदच्छेद, क्या देंगे इसका पदच्छेद देंगे। दूसरा पॉइंट अपन देंगे इसकी अण्वय, क्या देंगे इसका अण्वय देंगे। फिर इसके बाद में देते हैं अपन इसका प्रसंग, इसके बाद में लिखेंगे अपन हिंदी व्याख्या, और चौथा पॉइंट देंगे अपन इसकी व्याकरण, जो मैंने बात बीच बीच में बताया, जैसे दुर्वहम प्लस अत्र अनुनासिक संधि हो गई, प्रकृति ही प्लस एव विसर्ग संधि हो गई, वैसे चलत प्लस अनिसम जसत्व संधि हो गई। फिर है दुर्दांत ही प्लस 10 नहीं प्लस अमुना, अर्थात दोनों में विसर्ग रुत्व संधि है। स्यात् प्लस न अनुनासिक संधि है, न प्लस एव वृद्धि संधि हो रही है। आज की क्लास में था इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।